हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है वो विशेष रूप से हमारा समर्पित है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को। श्रील प्रभुपाद की जय। और आज जो है बहुत ही विशेष दिन है। आज हमारे श्रील प्रभुपाद जी का जो है तिरोभाव दिवस है या अप्राकट्य दिवस है जिसको हम कह सकते हैं। आज ही के दिन सन 1977 में शाम को 7:26 पर प्रभुपाद जी जो हैं इस संसार से जो है शरीर को छोड़ करके जो है नित्य लीला में प्रवेश किए थे। तो इसीलिए जो वैष्णव का जो आविर्भाव और तिरोभाव जो है वे दोनों ही बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही महान होता है। और दोनों को ही जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आविर्भाव को ही, वैष्णव के आविर्भाव को ही जो है उत्सव के रूप में मनाया जाता है, बल्कि जो उनका तिरोभाव है उसे भी एक विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जब वैष्णव प्रकट होते हैं, जब कोई आचार्य, जब कोई भगवान के शुद्ध भक्त प्रकट होते हैं, तो वो जो इस संसार के लोग हैं उनके ऊपर बड़ी कृपा होती है है ना। इसीलिए बड़ा सौभाग्य का दिन होता है कि हाँ जी, आज जो है एक महान वैष्णव जो है प्रकट हुए और उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाया। तो इसीलिए जो है बड़ी ही विशेष कृपा करके आचार्य प्रकट होते हैं, इसीलिए उनके आविर्भाव दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और साथ ही में जब वैष्णव अप्रकट होते हैं, जब उनका तिरोभाव होता है, तो क्या होता है? तो वो जो है इस संसार को छोड़ करके भगवान के धाम में, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। तो ये भी एक उत्सव का अवसर है कि आज जो है भगवान के एक नित्य सिद्ध पार्षद पुनः जो है वो भगवान की नित्य सिद्ध लीला में प्रवेश कर गए हैं। तो इसीलिए दोनों ही जो उत्सव हैं बहुत ही महान होते हैं। और जो तिरोभाव तिथि है वो विशेष रूप से कृपा जो है उसमें हम भगवान की या उन आचार्यों की कृपा को विशेष रूप से प्राप्त कर पाते हैं, है ना। क्योंकि जो हमारा जो परंपरा है, हमारा जो ये संप्रदाय है, इसमें विरहा भाव की प्रधानता है ना। पारकी अभावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार, ब्रज में जो गोपियों का जो भगवान कृष्ण से विरह है वो उस भाव की प्रधानता है, उस भाव को लेकर के हम चलते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर विरह भाव को ज़्यादा जो है माना गया है एज कम्पेयर टू मिलन का भाव। क्योंकि जब मिलन होता है तब तो मिलन होता ही है, लेकिन जब विरह होता है, जैसे जब गोपियाँ जो हैं वो भगवान कृष्ण के साथ में होती हैं, तो कृष्ण उनके साथ में हैं, मिलन है। लेकिन जब कृष्ण उनके साथ में नहीं है, तब उन्हें हर क्षण में, हर कण-कण में जो है वो कृष्ण का दर्शन होता है। इतना अधिक विरह जो है वो कृष्ण से अनुभव करती हैं कि विरह में भगवान कृष्ण के संग को प्राप्त करती हैं। तो इसीलिए जो है जो आचार्य हैं उनसे भी मिलन तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन वास्तविकता में जब हम उनसे विरह में होते हैं तो उस विरह में भी हम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। उस विरह में भी हम जो है उन आचार्यों को याद करके उनका वास्तविकता में संग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आज बहुत ही विशेष दिन है। आज श्री श्रीमद् परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है। आज वैसे तो जो एक शिष्य है वो अपने गुरु को त्रिसंध्यम, तीनों संध्या, दिन में 3 बार कम से कम स्मरण करता है ना। लेकिन आज विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी को जो है पुष्पांजलि अर्पित करने का दिन है, विशेष रूप से उनको याद करने का दिन है, विशेष रूप से उनसे कृपा की याचना करने का दिन है। तो इसीलिए आज हम श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत को स्मरण करने का प्रयास करेंगे। और मुझे तो आज पूरा दिन फेस्टिवल में ही बिजी थे तो समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत अपने गुरु महाराज की कृपा से, जो गुरु महाराज से सुना है या प्रभुपाद जी के बारे में जो थोड़ा बहुत जान पाए हैं उसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही सुंदर आज दिन है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब प्रकट हुए थे सन 1896 में, तो उसी सन 1896 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने एक जो है भविष्यवाणी की थी कि अब बहुत ही जल्द जो है एक आचार्य प्रकट होंगे इस संसार में जो इस कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करेंगे।
तो उन्हीं भक्ति विनोद ठाकुर ने जब जगन्नाथ जी से प्रार्थना की थी कि मुझे एक ऐसा भक्त दीजिए, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इस कृष्ण भक्ति को जो है पूरे विश्व में प्रचार करे, तब जो है शिला भक्ति विनोद ठाकुर के घर में प्रकट हुए थे श्री विमला प्रसाद। जो पुत्र हुए थे उनका नाम रखा था विमला प्रसाद, जो कि बाद में बने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद। और जो है उसके बाद सन 1896 में, मतलब उस समय शिला भक्तिविनोद ठाकुर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी तो संसार में थे। उस समय भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है ये भविष्यवाणी की कि जल्द ही जो है एक आचार्य प्रकट होंगे जो कि इस संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो उसी सन 1896 में प्रकट हुए श्री अभयचरण। तो अभयचरण प्रभुपाद जी का बचपन में जो नाम है वो अभयचरण था। और अभयचरण का अर्थ है अभय, मतलब कि जो भय से मुक्त करने वाले, जो चरण हैं जो उनका आश्रय लिए, यानी भगवान का जो चरणों का आश्रय लिए हैं उसे कहा वो है अभय चरण। और बाद में प्रभुपाद जी के जब दीक्षा हुई शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी का नाम हुआ अभय चरणारविंद स्वामी, अभय चरणारविंद दास। हाँ, तो अभय चरणारविंद दास। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ जीवन में थे, उनकी पत्नी थी, बच्चे भी थे, और इस प्रकार से फार्मा का जो है बिजनेस प्रभुपाद जी संभालते थे, होम्योपैथिक मेडिसिन का। और फिर उसके बाद जो है प्रभुपाद जी जब संन्यास लिए तब उन्हें गौड़िया मठ से, जो केशव जी गौड़िया मठ में जो हैं प्रभुपाद जी के संन्यास गुरु, उन्होंने उनको नाम दिया भक्ति वेदांत स्वामी। तो प्रभुपाद जी तब बन गए भक्ति वेदांत स्वामी। तो भक्ति वेदांत बड़ा ही सुंदर नाम है, बड़ा ही अच्छा अर्थ है कि जिसमें भक्ति और वेदांत दोनों हैं। भक्ति तो है ही, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति तो है ही, लेकिन साथ में वेदांत माने शास्त्र भी हैं। यानी कि वो जो भक्ति है वो वेदांत के आधार पर है, शास्त्रों के आधार पर है, सेंटिमेंटल भक्ति नहीं है। हाँ, तो इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी है। और स्वामी मतलब जो हमारे परंपरा में जो भी सन्यासी होते हैं उन्हें स्वामी या गोस्वामी टाइटल दिया जाता है। तो स्वामी का अर्थ है जिसने, या गोस्वामी, दोनों ही शब्दों का अर्थ है कि जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है। तो इसीलिए वे भक्ति वेदांत स्वामी बने। और फिर भक्ति वेदांत स्वामी जब पूरे विश्व में जो है प्रचार किए हैं इस कृष्ण भावनामृत का, तो फिर उन भक्ति वेदांत स्वामी को टाइटल मिला प्रभुपाद। प्रभुपाद का अर्थ है जो प्रभु यानी भगवान के पाद यानी चरणों का आश्रय लिया है, जो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है, उसे कहते हैं प्रभुपाद। तो जो हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जो है वो इस प्रकार से प्रभुपाद बने हैं। और जो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय विमोर नाम, कि पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में, केवल भारत की बात नहीं की गई है, पूरे पृथ्वी में जितने भी नगर हैं, जितने भी ग्राम हैं, जितने भी शहर हैं, देश हैं, गांव हैं, हर जगह पर नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय विमोर नाम, कि मेरा जो नाम है वो हर जगह पर प्रचार होगा। तो उस भविष्यवाणी को जो है सार्थक किया है वो हमारे शिला प्रभुपाद जी ने किया है। पूरे विश्व में भ्रमण करके 108 जो है मंदिर शिला प्रभुपाद जी ने बनाए। श्री राधा कृष्ण की सेवा को, नित्य सेवा को जो है उन्होंने प्रकाशित किया है। शास्त्रों के अनुसार, पंचरात्र विधि के अनुसार किस प्रकार से श्री राधा कृष्ण को सेवा किया जाए उसको जो है उन्होंने जो है प्रकाशित किया। और पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण करते हुए शिला प्रभुपाद जी ने जो है प्रचार किया है। तो हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, है ना। ऐसे तो ये तो शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन अगर हम, वैसे भी हमारे पास बहुत थोड़ा सा ही समय है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी के विषय में अगर हम चर्चा करने जाएंगे तो हर रोज़ भी 1 घंटा चर्चा करेंगे तो थोड़ा है ना। प्रभुपाद लीलामृत जो कि हिज होलीनेस सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज द्वारा लिखा गया है, उसमें 7 वॉल्यूम्स हैं और कम से कम एक बुक में 500 पेजेस होंगे। तो इतना डिटेल में प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन किया है बहुत सुंदर से, जिसमें तो इस प्रकार से अगर हम डिटेल में चर्चा करने जाएंगे तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शिष्य का अपने अनुभव हैं, रियलाइजेशंस हैं, इस प्रकार से। लेकिन हम जो है थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली हम प्रणाम मंत्र से चलते हैं। तो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में विशेष रूप से आता है ना, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो क्या बोल रहे हैं, नमस्ते मैं प्रणाम करता हूँ किनको, जो सारस्वते देवे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वे सरस्वती हैं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को टाइटल मिला सरस्वती, और जो उन सरस्वती के फॉलोअर हैं, सारस्वती का अर्थ है द फॉलोअर ऑफ श्री सिद्धांत सरस्वती, या फिर क्या कहेंगे, जो सरस्वती के अनुगामी हैं, जो सरस्वती के शिष्य हैं, जो सरस्वती के पुत्र हैं, ये सब जो हैं अर्थ हो सकते हैं सारस्वती के। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया नमस्ते सारस्वते देवे, यानी कि उनको उनके गुरु से संबंधित बताया गया है, उनको उनके गुरु से जोड़ा गया है। और जो है श्रील प्रभुपाद को मतलब वास्तविकता में जो आदर्श शिष्य, आदर्श गुरु है, वो सदैव शिष्य रहता है। गुरुमाज, हमारे गुरुमाज का भी एक बहुत सुंदर लेक्चर है, ऑलवेज रिमेन अ डिसाइपल। सदैव जो है हमें शिष्य रहना है। वैसे भी एक्चुअल में जब हम हमारी परंपरा के बारे में चर्चा करते हैं तो प्रभुपाद इंग्लिश में क्या शब्द दिए हैं परंपरा के लिए? ऋषभ प्रभु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रभुपाद? गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा तो हिंदी में बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रभुपाद बोले हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन, शिष्य परंपरा। यहाँ पर गुरु शब्द नहीं लिखा है, स्पिरिचुअल मास्टर डिसाइपल सक्सेशन नहीं बोला, ओनली डिसाइपल सक्सेशन, केवल शिष्य परंपरा कहा है। तो शिष्य परंपरा का अर्थ क्या है कि यहाँ ये परंपरा जो है ये गुरुओं की परंपरा नहीं है। हम हिंदी में कई बार गुरु परंपरा बोलते हैं खाली, या गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो आचार्य प्रभुपाद जी जो शब्द दिए हैं वो क्या है? वो है डिसाइप्लिक सक्सेशन। ये शिष्यों की परंपरा है, ये गुरुओं की परंपरा नहीं है वास्तविकता में। तो इसीलिए प्रभुपाद जो है ऑलवेज रिमेन द डिसाइपल, हमेशा ही अपने गुरु को याद करते हैं। प्रभुपाद जी भगवत गीता में भी लिखे हैं, और हमेशा ही प्रभुपाद इस प्रकार से स्मरण करते थे कि मेरा जो है कोई भी क्रेडिट नहीं है। ये जितना भी प्रचार हुआ है, आप सब जानते हैं प्रभुपाद कितना प्रचार किए हैं, किस प्रकार से प्रचार किए हैं। तो जितना भी प्रचार हुआ है प्रभुपाद बोलते हैं इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, फिर भी अगर तुम मुझे कुछ क्रेडिट देना भी चाहते हो तो मेरा क्रेडिट सिर्फ इतना ही है कि आई हैव प्रेजेंटेड एज इट इज व्हाट माय गुरु सेड। मैंने मेरे गुरु से जो सीखा है मैं उसे यथारूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर मुझे आप क्रेडिट देना भी चाहते हो तो सिर्फ इतना ही क्रेडिट है। तो ये है, तो ही ऑलवेज रिमेन द डिसाइपल, हमेशा ही अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं, हमेशा ही जो उनके गुरु ने जो उनको सिखाया है उसको यथारूप में आगे दे रहे हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर जब हम उनको प्रणाम कर रहे हैं तो उनके गुरु को स्मरण कर रहे हैं, नमस्ते सारस्वते देवे, कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो सरस्वती यानी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं। तो इस प्रकार से इससे उनको बहुत प्रसन्नता होती है जब शिष्य को गुरु के संबंध में जो है जब एड्रेस किया जाता है तो शिष्य तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे हम गुरुमाज को बोलते हैं ना, प्रभुपाद अनुगामी श्री सुबक स्वामी ने सदा, तो इस प्रभुपाद अनुगामी, तो इस प्रकार से गुरु के संबंध में शिष्य को स्मरण किया जाता है, क्योंकि इससे उनको प्रसन्नता होती है, इससे उनको उनके गुरु का स्मरण आता है। नमस्ते सारस्वते देव, इसमें मैं एक बहुत सुंदर एक कहानी है वो बताता हूँ। जब प्रभुपाद जी के शिष्य एक बार मायापुर में जो है थे, उस समय प्रभुपाद को प्रभुपाद नहीं कहते थे, उस समय प्रभुपाद जी को स्वामी कहते थे, स्वामी जी, स्वामी महाराज, इस प्रकार से एड्रेस किया जाता था। तो जब एक बार गौड़िया मठ में, मायापुर के गौड़िया सारस्वती मठ में जो है प्रभुपाद जी गए थे, प्रभुपाद जी के शिक्षा गुरु हैं शिला श्रीधर स्वामी महाराज, तो प्रभुपाद जी के सीनियर गॉड ब्रदर हैं और प्रभुपाद उनको अपने शिक्षा गुरु के समान मानते थे और उनके पास जाया करते थे। तो अपने शिष्यों के साथ प्रभुपाद जी एक बार वहाँ पर थे गौड़िया चैतन्य सारस्वत मठ में। तो उन्होंने जब कीर्तन सुना तो वहाँ पर जो है कीर्तन करते तो वो बोलते हैं एक सेकेंड, वहाँ पर जो है कि एक्चुअली इससे पहले प्रभुपाद जो है वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को कहा जाता था, है ना, प्रभुपाद जी के गुरु जी को कहा जाता था। प्रभु दरवाजा कोई हो रही है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को प्रभुपाद कहते थे और गौड़िया मठ में पूरे में जय प्रभुपाद का कीर्तन होता था, है ना, जैसे हम लोग करते हैं जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। तो ये जो कीर्तन है ये प्रभुपाद जी के शिष्यों ने वहाँ पर सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा
कीर्तन है। तो फिर उन्होंने वापस आ करके जब वापस आ गए तो प्रभुपाद जी से पूछा कि ये प्रभुपाद शब्द का क्या अर्थ है, क्यों ये प्रभुपाद शब्द जो है उनके लिए प्रयोग होता है। तो प्रभुपाद जी ने जब उनको एक्सप्लेन किया कि इस प्रकार से प्रभुपाद का अर्थ है जो भगवान के चरणों में पूर्ण तरह शरणागत है, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तो क्या हम आपको भी प्रभुपाद बोल सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि इसमें जो है 3, एक्चुअली हमारे परंपरा में कई नाम हैं, जैसे विष्णुपाद, प्रभुपाद, तीर्थपाद जो है, इस प्रकार के श्रीपाद, इस प्रकार के अनेक जो है टाइटल्स हैं जो कि आचार्यों को जो है दिए जाते हैं हमारे परंपरा के अंदर। हर परंपरा में अलग अलग होते हैं। तो हमारे परंपरा में ये हैं। तो उन्होंने कहा कि हम क्या आपको प्रभुपाद ही बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसको इसीलिए अलाउ किया क्योंकि प्रभुपाद जी तो कई सालों से गौड़िया मठ में थे ना, कई सालों से वो जय प्रभुपाद का कीर्तन अपने गुरु जी के लिए सुनते हुए आ ही रहे थे। अब जैसे ही हम जय जय प्रभुपाद गाते तो वी कैन, मतलब उसी क्षण जो है हम प्रभुपाद जी का जो एक दृश्य है वो अपने आंखों के सामने देख पाते हैं, चाहे उनका फोटो हमारे सामने नहीं है, चाहे उनका विग्रह हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक उनका चित्र जो है वो हमारे मानस पटल में आ जाता है जैसे ही हम जय प्रभुपाद का नाम सुनते हैं। तो उसी प्रकार से उनके हृदय में, प्रभुपाद जी के हृदय में प्रभुपाद शब्द सुनते ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का जो चित्रपट है ना, वो उनके आंखों के समक्ष आ जाता है। तो इसीलिए उन्होंने उसको अलाउ किया। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रभुपाद जी के शिष्य जय प्रभुपाद का कीर्तन करेंगे, इमीडिएटली जो है प्रभुपाद जी को उनके गुरु का स्मरण आएगा, तो अपने गुरु को बार बार स्मरण कर पाएंगे। इसीलिए सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को अलाउ किया कि ठीक है, तुम जो है मुझे प्रभुपाद कह सकते हो। और तब से जो है श्रील प्रभुपाद जी को प्रभुपाद कहा जाने लगा। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि आदर्श जो आचार्य हैं, आदर्श जो गुरु हैं, वास्तविकता में वो गुरु नहीं होते हैं, वो शिष्य होते हैं। वो सदैव ही शिष्य रहना चाहते हैं, अपने गुरु को, हर चीज़ अपने गुरु को समर्पित करते हैं। और इसी प्रकार से प्रभुपाद बहुत ही विनम्र हैं और बहुत ही जो है इसका उदाहरण अपने जीवन में दिए हैं। क्यों? क्योंकि 70 साल की उम्र में जब प्रभुपाद जी के पास रहने के लिए एक अच्छा राधा दामोदर का कमरा था और ठीक ठाक प्रभुपाद रह भी रहे थे, लेकिन फिर क्यों जो है वो 70 साल की उम्र में जो है जब सुमति मोरार जी से मिले, है ना, मुंबई में, तो उन्होंने कहा कि एक मतलब विदेश जाने का एकमात्र जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि मेरे पास जलदूत जहाज है, जो कि पानी का जहाज है, जो कि 1 महीने में न्यूयॉर्क पहुंचेगा और मैं उसके लिए आपको फ्री में भी अरेंजमेंट करके दे दूंगी, आप जा सकते हो। लेकिन आप पागल हो क्या? 70 साल की उम्र है, आप रास्ते में मर जाओगे, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा बहुत, क्योंकि समुद्र का रास्ता इतना सरल नहीं होता है और पानी के जहाज से जाना तो बहुत ही कठिन होता है। तो यदि आप उससे जो है आप ट्रैवलिंग करोगे तो आप नहीं बच पाओगे। लेकिन प्रभुपाद बोले अच्छा एक ऑप्शन है ना, मैं बस उसी से ही जाऊंगा। तो क्यों इतना कष्ट किए हैं? और फिर जब गए तो क्या हुआ? रास्ते में प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए हैं। और फिर भी प्रभुपाद बोलते कि इतना असहनीय दर्द में कभी नहीं हुआ। और हो सकता है कि मतलब एक रात को एक आया, अगले रात को फिर से दूसरा आया। और प्रभुपाद बोले कि अगर मुझे फिर से कल रात फिर से अगर वही दर्द हुआ तो मैं नहीं बच पाऊंगा। एक्चुअली प्रभुपाद जलदूत डायरी एक है, प्रभुपाद डायरी लिखा करते थे हर रोज, तो उसमें प्रभुपाद ये चीज़ें मेंशन किए हैं। और फिर प्रभुपाद जी को सपना आया कि वो जो जलदूत जहाज है उस पर भगवान के जितने भी अवतार हैं, राम, नरसिंह, वामन, कूर्मा, हैं, सबके सब जो अवतार हैं वो उस नाव के ऊपर विराजमान हैं और स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं वो उसके कैप्टन बने हुए हैं। तो फिर प्रभुपाद जी का डर निकल गया। अभी प्रभुपाद जी एकदम अभय हो गए कि हाँ, जो ये नाव है इसको चलाने वाले स्वयं भगवान कृष्ण हैं और मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से फिर प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का आश्रय लिए थे जलदूत में। चैतन्य चरितामृत को पढ़ करके प्रभुपाद अपने डायरी में मेंशन किए हैं कि मुझे जो शक्ति है वो केवल चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को पढ़ करके ही मिल रही थी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत स्ट्रगल करके विदेश में गए और उसके बाद जो है एक बंगाल के व्यक्ति के लिए नॉर्थ इंडिया की ठंड भी सहन करना बहुत कठिन होता है, जिसने बंगाल में जन्म लिया है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है कंपैरिजन में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए उस विदेश में ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, कितना कठिन होगा। और वहाँ पर भी जा कर के प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, धोती पहनना नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि धोती तो बहुत खुली-खुली होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि ठंडा लग रहा है तो पैंट पहन लिया, नहीं। प्रभुपाद ने धोती पहनना नहीं छोड़ा और इस प्रकार से ही स्ट्रगल्ड वेरी मच। 2 सालों तक तो 1965 से लेकर के 1966 मिड 67 तक तो कोई प्रभुपाद को जानता ही नहीं था।
और प्रभुपाद इतने डिसअपॉइंट हो जाते थे कभी-कभी कि वापस जा कर के पूछते थे, अरे वो वापस इंडिया जाने के लिए जहाज़ कब जाएगा? तो इस प्रकार से बहुत-बहुत कष्ट किए और फिर उसके बाद जो है एक बार टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जो है एक पेड़ के नीचे बैठ कर के कीर्तन किए और प्रभुपाद 3 घंटे तक लगातार कीर्तन करते रहे। तो वहाँ पर उस समय हिप्पी मूवमेंट था, सब लोग हिप्पीज़ थे। हिप्पीज़ मतलब कि ऐसे लोग जो कि उस आधुनिक सभ्यता से परेशान हो चुके हैं। वो आधुनिक सभ्यता जो कि भारत में अभी उपलब्ध ही नहीं थी। उस समय वहाँ पर कलर टेलीविज़न्स थे, उस समय वहाँ पर टीवी थे, उस समय वहाँ पर एसीज़ थे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जो कि भारत के लोगों के पास नहीं थी और भारत के लिए वो फैसिलिटीज़ होना सपना थी। और वो लोग जो हिप्पी हैं, वो उन चीज़ों को प्रयोग करने के बाद फ्रस्ट्रेट भी हो चुके थे कि अब हम इसको प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें सुख नहीं है। हाँ, इस प्रकार से वो घर सामने में है, गुरुमा जैसा बोलते हैं कि घर सामने में है लेकिन घर में नहीं रहेंगे, पार्क में आकर के पड़े रहेंगे और पूरा दिन जो है गांजे के नशे में, एलएसडी के नशे में पड़े रहेंगे। कहाँ पड़े हैं, कहाँ नहीं पड़े, कुछ पता नहीं है। खुलेआम जो है सब कार्य करते हैं, मैथुन है या मांस खाना है या बस ऐसे ही पड़े रहना है पूरा-पूरा दिन। इस प्रकार से बिल्कुल बायकॉट कर दिया था उन्होंने पूरे सभ्यता को कि हम कुछ नहीं करेंगे, ना देश के लिए, ना अपने लिए, ना कुछ। मतलब पूर्ण रूप से देश के ऊपर बोझ बन करके ऐसे लोग वहाँ पर पड़े हुए थे और ऐसे लोगों के बीच में जाकर के प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। वैसे विशेष रूप से अमेरिका, जो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा भौतिकतावादी केंद्र है, उसमें भी न्यूयॉर्क, जो उसका सबसे बड़ा भौतिकतावादी केंद्र है, उसमें भी बावरी स्ट्रीट, जहाँ पर मतलब गुरमाज बोलते हैं कि जब हम 1997-8 में जब बावरी स्ट्रीट में विज़िट किए थे, उस टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क को देखने के लिए कि प्रभुपाद कहाँ पर कीर्तन किए हैं, उस पेड़ को देखने के लिए, तो बोले कि वहाँ का वातावरण ऐसा था कि मुझे उस समय में भी अकेले जाने में डर लग रहा था कि कहीं लोग मुझे मार ना दें। इस तरह के लोग जो हैं वहाँ पर आज भी रहते थे, मतलब 1990s के बाद भी रहते थे। तो प्रभुपाद कब 1960s में अकेले जाकर के वहाँ पर जो है किस प्रकार से रहे होंगे और वहाँ पर फिर प्रभुपाद एक रूम में रहते थे बावरी स्ट्रीट में एक लड़के के साथ में। तो वो थोड़ा-सा ठीक लड़का था और प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट करता था और प्रभुपाद जी की बातें भी सुनता था भगवद गीता के बारे में, भगवान के बारे में। तो एक दिन जो है वो क्या है, एक दिन वो नशा करके आ गया और बहुत भयंकर रूप से और एकदम प्रभुपाद के ऊपर उसने जानलेवा हमला किया। तो प्रभुपाद बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान को बचा करके भागे और फिर अपना सामान लेने के लिए भी दोबारा कभी बावरी स्ट्रीट में गए नहीं। फिर उसके बाद प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू में मैचलेस गिफ्ट को जो है किराए पर लिए थे और फिर उसके बाद वहाँ से प्रभुपाद फिर गए थे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करने के लिए और वहाँ पर प्रभुपाद 3 घंटे तक कीर्तन करते रहे। तो वो लोग सब बेले थे और वो प्रभुपाद के कीर्तन से आकर्षित हुए और बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, बहुत सारे लोग कीर्तन में आकर के प्रभुपाद के साथ गाने लगे, अपने-अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे और कोई-कोई नाचने भी लगा। तो इसको देख कर के प्रभुपाद को समझ में आ गया कि यस, अगर कीर्तन में ये लोग इंटरेस्ट ले लेंगे, अगर ये कीर्तन में नृत्य कर लेंगे, तो हो जाएगा। तो ये लोग इनका जो सुप्त कृष्ण चेतना है इनके हृदय में, वो पुनः जागृत हो सकता है। तो फिर जो है प्रभुपाद इसी प्रकार से हर रोज़ 3 घंटा लगातार कीर्तन करते थे। 3 घंटा लगातार कीर्तन करना एक युवा व्यक्ति के लिए भी बहुत कठिन है और प्रभुपाद उस समय 72 साल के थे और उस समय प्रभुपाद 3 घंटा लगातार कीर्तन किया करते थे। एक छोटा-सा ड्रम होता था, उसको बजाते थे मृदंग के जैसे और 3 घंटे तक कीर्तन किया करते थे और बहुत सारे जो हिप्पीज़ थे, बहुत सारे जो अमेरिकन्स थे, वो पार्टिसिपेट किया करते थे अपने-अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और बहुत सारे नाचा करते थे और इस प्रकार से। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको इनवाइट किया कि जो है इसी प्रकार से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप 26 सेकंड एवेन्यू में भी आइए, वहाँ पर भी हम शाम को कीर्तन करते हैं, शाम को भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं, तो आप अवश्य आइए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लोगों को इनवाइट किया करते थे, तो बहुत सारे लोग उनमें से प्रभुपाद जी के पास 26 सेकंड एवेन्यू में भी आने लगे और फिर वहाँ पर जो है प्रभुपाद जी लेक्चर किया करते थे, कीर्तन किया करते थे और बहुत-बहुत स्ट्रगल किया करते थे। अब उन विदेशी लोगों को आप देखोगे फ़ोटोज़ भी हैं इस प्रकार से कि प्रभुपाद लेक्चर कर रहे हैं और सामने में लड़का-लड़की गले में हाथ डाल करके बैठे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, पूरा धुआँ उड़ा रखा है कमरे में और बाहर से इतना भयंकर रोड से बार-बार बच्चे खेल रहे हैं या कार्स जा रही हैं, ये वो, है ना?
बहुत बहुत डिस्टर्बेंस होने से भी प्रभुपाद इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होते थे। प्रभुपाद दृढ़ थे कृष्ण कथा बोलने के लिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण कथा कहा करते थे। आजकल हमने प्रैक्टिकली अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हम जब छोटे थे तो हम कथा में जाया करते थे, जो नॉर्मली सप्ताह भागवत होती है, तो उसमें अगर बच्चे थोड़ा सा भी शोर करने लगते थे पीछे में, तो कथावाचक बोल देते थे कि उनको चुप करवा लो, है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। और मतलब नॉर्मली सब कुछ शांत वातावरण होता था जिसमें कि जो कथावाचक है वो कथा कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी का समय में जानेंगे कि प्रभुपाद किस एनवायरनमेंट में कृष्ण कथा कहा करते थे, दैट वाज अमेजिंग। इवन बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, उसमें हम सुनते हैं, इतना शोर होता है, इतना शोर होता है कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं सही से समझ में नहीं आता। बहुत ध्यान से सुनने से समझ में आता है, नहीं तो कितना पीछे से शोर आ रहा है, चह चह पह पे हो रही है। बट प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली कृष्ण कथा कहा करते थे। और बहुत सारे लोग थे एक्चुअली, आज से लगभग 50 साल पहले लोग फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड थे। मतलब एटलीस्ट लोग मायावाद को तो मानते थे कि हम ही भगवान हैं, या हम भगवान से एक हैं, या भगवान निराकार हैं, या ब्रह्म हैं। इवन विदेशों में भी इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया जाता था। या मतलब नॉर्मली इंडिया में भी जो है इसी बातों के ऊपर ज़्यादा चर्चा होती थी, द्वैतवाद अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत द्वैत अद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद। इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न जो फिलोसॉफीज हैं, एक्चुअल में लोग उनके बारे में इंटरेस्टेड होते थे, उनको जानते थे, उनके अनुसार जो है आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करते थे। अब वो चीज़ें बची नहीं हैं। लगभग 15-20 साल पहले से अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। बिल्कुल लोगों का फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट नहीं है, कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, हैं? अभी किसी से भी पूछ लो, कोई बहुत सालों से सो कॉल्ड भक्ति कर रहा है और उससे पूछ लिया जाए कि भई अद्वैत दर्शन क्या है? या आपका दर्शन क्या है? आपके परंपरा का दर्शन क्या है? तो दे कैन नॉट एक्सप्लेन। लोग बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में इंटरेस्ट बचा नहीं है, या फिर वो जो है फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड नहीं है। उस फिलोसॉफी को जहाँ बस सहजिया रूप से भक्ति कर रहे हैं, अरे राधे राधे बोलो, चलो वृंदावन में डोलो, हो गया भक्ति, हो गया, चलो जी। हम तो जी एकादशी कर लेते हैं, महीने में एक बार वृंदावन जाके परिक्रमा कराते हैं, हमने भी ठाकुर जी रखे हुए हैं, बस होगी भक्ति। ये भक्ति थोड़ी है। ये शास्त्र अनुसार नहीं है, शास्त्र अनुमोदित नहीं। इसीलिए शास्त्रों को समझना, शास्त्रों के अनुसार शास्त्रीय श्रद्धा को विकसित करते हुए हमको अपने जीवन में भक्ति करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब दर्शनों को समझना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा दर्शन क्या है, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो उस समय में तो ये बहुत चर्चाएँ हुआ करती थी और प्रभुपाद को बहुत सारे लोग चैलेंजिंग वे में बात किया करते थे। हम बहुत सारी कन्वर्सेशंस प्रभुपाद जी की सुनते हैं। उनसे लोग मतलब वास्तविकता में एक पूछने का तरीका क्या है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवद गीता कहती है कि पहले आपको व्यक्ति को शरणागति करना पड़ेगा, फिर उसको सेवा करनी पड़ेगी, फिर आप प्रश्न पूछने के अधिकारी हैं। हाँ, वो भी सबमिसिव वे में, हम्बल वे में, तब आप प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन प्रभुपाद जी के पास तो दे वर कमिंग इन चैलेंजिंग वे, एकदम कुछ ऐसी कन्वर्सेशन ऐसा लग रहा है कि बस मार देंगे, हाँ? बात नहीं मानेंगे तो मार देंगे, ऐसा इतना एग्रेसिव वे में लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स, मतलब दैट वाज नॉट क्वेश्चन, दैट वाज आर्ग्यूमेंट। और बहुत सारे लोग बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करते थे, लेकिन प्रभुपाद उनको बोल्डली खंडन किया करते थे। तो वास्तविकता में अगर हम जानना चाहते हैं कि प्रभुपाद कितने ग्लोरियस हैं, कितने महान हैं, तो केवल प्रभुपाद के बारे में जानने से नहीं होगा। एक्चुअल में प्रभुपाद जी का पूरा जीवन ऐसा है कि हम जान लेंगे तो हम सहजीय रूप से तो उनके भक्त हो ही जाएंगे कम से कम, कि भैया इतना कोई कष्ट किया है अपने जीवन में हमको कृष्ण भक्ति देने के लिए, तो वी शुड सरेंडर टू हिम। लेकिन अगर हम एक्चुअल में फिलोसॉफिकली अगर हम प्रभुपाद जी की शरण लेना चाहते हैं, अगर हम वास्तविकता में समझना चाहते हैं कि यस प्रभुपाद इज द ओनली युगाचार्य, या मैं जैसे बोलता ही होता हूँ कि प्रभुपाद इज द ओनली आचार्य हु इज नॉट चीटिंग विद अस, जो हमारे साथ किसी भी प्रकार से छल नहीं किए हैं, वो जो मतलब भक्ति के नाम पर शुद्ध भक्ति ही दिए हैं, ऐसे आचार्य शिला प्रभुपाद। ये दृढ़ विश्वास कब आ पाएगा? जब हम उनके लेक्चर्स को सुनेंगे, जब हम उनकी बुक्स को पढ़ेंगे, जब हम प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए ग्रंथों को पढ़ेंगे और जब उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों को सुनेंगे, तब हम एक्चुअल में समझ पाएंगे। उसी से ही हमको समझ में आ जाएगा प्रभुपाद कितना स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में। हाँ, जब हम प्रभुपाद जी की मैगजीन्स को पढ़ेंगे, हाँ, एक बुक है मोह तथा संशय से परे, वो जो बुक है वो कंपाइल की गई है प्रभुपाद जी की उन जो है उन क्या बोलेंगे, बैक टू गॉड मैगजीन के उन आर्टिकल से जो कि प्रभुपाद जी इंडिया में लिखा करते थे, जो है विदेश जाने से पहले। उस समय प्रभुपाद वृंदावन में रहा करते थे और प्रभुपाद ने दिल्ली में भी एक रूम रेंट पे लिया हुआ था चांदनी चौक में।
तो प्रभुपाद यहाँ से जाया करते थे 5 घंटे का ये 3 घंटे का सफ़र तय करके दिल्ली उस समय में ट्रेन से, और फिर उसके बाद दिल्ली में जा कर के मतलब खुद बैक टू गॉड एंड मैगज़ीन चांदनी चौक में प्रभुपाद जी का कमरा है, आज भी वहाँ पर इस्कॉन का मंदिर है, चांदनी चौक, इस्कॉन चांदनी चौक है। तो वहाँ पर प्रभुपाद रहा करते थे और फिर वहाँ पर प्रभुपाद जो बैक टू गॉड एंड मैगज़ीन के आर्टिकल्स हैं उनको लिखा करते थे, फिर उसको खुद प्रिंट करवाने के लिए जाया करते थे। अब प्रिंट करवाने के लिए अगर प्रभुपाद को जो प्रिंटर वाला था वो बोला कि मैं आपको फ्री में प्रिंट करके दूंगा, फैसिलिटी दूंगा, लेकिन कागज़ आपको खुद लेके आना पड़ेगा। तो फिर प्रभुपाद खुद जाते थे, कागज़ खरीद करके लेकर के आते थे, या अगर प्रिंटर से कागज़ लेंगे तो हो सकता है कि वो कागज़ महंगा दे दे, या हो सकता है कि भाई वो कागज़ की कोई मतलब हर तरह से मतलब अपने हाथ से काम करना चाहते थे। तो कहीं भी कहीं पर एक पैसा भी बच जाए तो प्रभुपाद वो बचाने का प्रयास करते थे, और उसके लिए प्रभुपाद खुद जा करके कागज़ खरीद करके लाते थे, फिर उसको घंटों-घंटों तक प्रिंट करवाते थे, और प्रभुपाद के पास अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के पैसे भी नहीं होते थे। हुँ, तो बहुत बार जो प्रिंटर है, जो मतलब प्रिंटिंग प्रेस वाला जो ओनर है, वो प्रभुपाद को बोला करता था कि आपने ब्रेकफ़ास्ट किया? दोपहर को 12 बजे कभी-कभी वो मिलता था। प्रभुपाद तो सुबह-सुबह आ जाते थे, लेकिन वो लेट आता था। पूछता आपने ब्रेकफ़ास्ट किया? तो प्रभुपाद बोले कि नहीं किया। तो वो बहुत बार जो है वो उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाया करते थे। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद फिर उसको छपता था, तो उसके बाद फिर अब एक बारी में नहीं छपता है, उसको फिर प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है। कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, या क्या करना है। तो इस प्रकार से डबल प्रूफ रीडिंग होती है, कोई भी चीज़ छपती है तो उसकी सिंगल प्रूफ रीडिंग पहले एक बार पढ़ते थे, फिर से छपता था, फिर से प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर से छपता था, फिर फाइनल होता था। तो इतना कष्ट करके वो एक मैगज़ीन छपती थी, फिर उसके बाद उसको ले जा करके प्रभुपाद खुद एक टी स्टॉल के बाहर खड़े होकर के उसको वितरण किया करते थे, उसको केवल 2 पैसे में, 2 आने में बेचा करते थे। इतना मतलब खुद लिखने से लेकर के, खुद छापने से लेकर के, खुद बाँटने तक जो है प्रभुपाद कष्ट किया करते थे, और ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमाई कर रहे थे। उसको केवल छपाई का खर्चा लेकर के ताकि पुनः छाप सकें, ऐसा कर रहे थे। तो और उसके लिए प्रभुपाद को कुछ किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी को श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो आदेश दिए थे, वो क्या आदेश था? वो ये था कि व्हेनेवर यू गेट मनी यू प्रिंट बुक्स। जैसे ही तुमको पैसा मिले तो तुम उससे क्या करो, उसको तुम किताबें छापने में लगाओ। इसलिए प्रभुपाद अपना एक पैसा भी वेस्ट करना नहीं चाहते थे। इसलिए प्रभुपाद मतलब 60 साल की उम्र थी उस समय, संन्यास ले चुके थे। तो 60 साल की उम्र में भी प्रभुपाद कई-कई किलोमीटर सिर्फ़ पैदल चलते थे, सिर्फ़ इसलिए ताकि वो सिर्फ़ 2 आने बचा सकें। 1 पैसे का 16वाँ हिस्सा होता है शायद आना। तो 2 पैसे, 2 आने बचाने के लिए, पैसा भी नहीं, 2 आने बचाने के लिए प्रभुपाद कई-कई किलोमीटर तक पैदल चला करते थे, ताकि उस पैसे से वो क्या कर सकें, बुक्स छाप सकें। और बहुत दृढ़ थे, हमेशा ही अपने कार्यों के लिए सदैव बहुत दृढ़ रहते थे। एक बार ऐसी बहुत गर्मी थी, तो गर्मी में क्या होता था कि अब 60 साल की उम्र है और पैदल चल रहे हैं, तो कई बार बेहोश हो जाते थे, रास्ते में कोई उठाता था, और एक बार तो किसी बैल ने प्रभुपाद जी को टक्कर मार दिया था, बहुत ज़ोर से। और फिर बहुत समय के बाद लोगों ने सँभाला, उठाया, और इस प्रकार से बहुत-बहुत कष्ट करते थे। और फिर उसके बाद जब विदेश गए, तो केवल 40 रुपए हैं, जेब में कुछ नहीं है। कुछ भागवतम थी। उसके बाद प्रभुपाद ने देखा कि मैगज़ीन तो क्या है, मैगज़ीन छपती है, बढ़ जाती है, खत्म हो जाता है। हैं? लेकिन अगर उनको एक्चुअल में कुछ और वाइब्रेंट प्रीचिंग करनी है तो उनको बुक्स छापनी पड़ेंगी। तो प्रभुपाद ऑलरेडी पहले भगवद गीता की टीका लिखे थे, जिसको उनकी पत्नी ने रद्दी में बेच दिया था। पूरा 700 श्लोकों को एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी किए थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव देवकृपाद के टीका से, उसको ट्रांसलेशन किए थे इंग्लिश में। कितनी मेहनत किए थे, कितने घंटों, कितने दिन, कितने सालों तक मेहनत किए थे, और वो सारी की सारी उनकी पत्नी ने उठा करके रद्दी में बेच दी, सिर्फ चाय पीने के लिए। तो फिर प्रभुपाद ने अब फिर से भगवत गीता लिखी, फिर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो को ट्रांसलेशन करना शुरू किया। तो फर्स्ट कैंटो का ट्रांसलेशन किया प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में, तो 3 वॉल्यूम्स में जो है फर्स्ट कैंटो बना। 3 वॉल्यूम्स में फर्स्ट कैंटो लिखा, और वो 3 भाग प्रभुपाद जी ने प्रकाशित किए, एक-एक करके। अब देखो पूरी बुक को खुद लिखना है, खुद छपवाना है, फिर खुद पढ़ना है, फिर से छपवाना है, फिर से पढ़ना है, फिर से छपवाना। कितना कष्ट किया है, और फिर खुद बाँटना है। फिर उसके बाद लोगों के पास जा करके उनको मिलना है, लाइब्रेरीज़ में जाना है, बड़े-बड़े लोगों से मिलना है कि भई आप इसको लीजिए, इसको अपने लाइब्रेरी में रखिए, इसको बाँटिए, इस प्रकार से कितना कष्ट किए हैं।
फिर उसके बाद जो है प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर के बाहर भी बैठा करते थे। अरे ब्रज में उस समय कौन विदेशी आता है, या ब्रज में उस समय कौन ऐसा व्यक्ति आता था जो इंग्लिश जानता है? कोई भी नहीं। सब ब्रजवासी होते थे लोकल। उस समय तो ब्रज भजन करने का स्थान था ना, तो बस थोड़े बहुत जो साधु हैं या कोई कोई कभी कोई पिलग्रिम्स आया करते थे भारत से, अलग अलग जगह से वृंदावन में। नहीं तो ऐसा कोई बहुत खास लोग आते नहीं थे, नॉर्मली लोकल ब्रजवासी ही होते थे। तो वो तो पढ़े लिखे उतने होते नहीं थे, तो प्रभुपाद इंग्लिश भागवतम लेकर के राधा दामोदर मंदिर के बाहर बैठा करते थे कि कोई आएगा तो ले लेगा। इंग्लिश में प्रभुपाद प्रवचन किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है बड़ी आशावादी रहते थे सदैव, जो बहुत आशावादी रहते थे भगवान की सेवा के लिए। और इस प्रकार से फिर जो है प्रभुपाद जब विदेश में गए तो वही कुछ भागवतम के सेट की उनके पास कॉपियाँ थी, और 40 रुपये, जो कि उस समय हम कह सकते हैं विदेश के अमेरिका के $7 एक समय के खाने जितना पैसा, जितने में प्रभुपाद एक समय का खाना खा सकें। प्रभुपाद के पास एक कुकर था जिसमें कि दाल चावल और सब्जी एक साथ बन सकती थी एक ही समय में। और प्रभुपाद अपने साथ दलिया रख लिए कि 2 किलो दलिया, कि पता नहीं अमेरिका में कुछ खाने को मिलेगा भी कि नहीं। 2 किलो आलू और 2 किलो दलिया, ऐसा कुछ प्रभुपाद रखे थे कि विदेश में पता नहीं मेरे को कुछ खाने को मिलेगा भी क्या नहीं मिलेगा, तो कम से कम मैं कुछ अपने खाने का जुगाड़ करके, मतलब क्या सोच करके चल रहे हैं कि वहाँ पर क्या, मतलब कुछ सब्जी भी खाने को मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, अन्न खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि सब लोग मांस ही खाते होंगे। तो इस प्रकार से सोच करके प्रभुपाद अपने साथ, और ऐसी जगह में वो जा रहे हैं कि मैं वहाँ पर जा करके रहूँगा, प्रचार करूँगा, कितना तो गए हैं। और फिर गए तो देख, फिर उसके बाद अब प्रभुपाद बोलते कि जब मैं नाव से उतरा न्यूयॉर्क में, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे लेफ्ट जाने की राइट जाना है। सिर्फ उनके पास एक लेटर था जिसमें कि उनके एक जानकार ने लिख करके दिया था, उनका बेटा न्यूयॉर्क में था, कि उनको नहीं पता था कि वो वास्तविकता में कोई वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति रहता भी है कि नहीं, या वो उनको अकोमोडेट करेगा भी क्या नहीं। लेकिन उन्होंने लिख करके भेजा था, तो बस उसके पास, प्रभुपाद जी के पास बस वो लेटर था कि हाँ भाई ये मेरे पास आएंगे। तो प्रभुपाद जी समहाउ और अदर उनके घर पहुँचे, तो उन्होंने फिर उनको रुकने का जगह दिया। लेकिन उनके साथ में उनकी विदेशी पत्नी थी, बच्चा भी था, तो प्रभुपाद बहुत ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर नहीं रह सकते थे। तो प्रभुपाद 1 महीने तक वहाँ पर रहे। और वो लोग तो मांस खाते थे, तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा बोलते कि जिसके घर में लहसुन प्याज बनता है उसके घर का पानी नहीं पीते, है ना। लेकिन प्रभुपाद उस फ्रिज में जिसमें एक स्लैब में मांस रखा हुआ है, उसके दूसरी स्लैब में अपनी सब्जियां रखा करते थे। अनइमेजिनेबल है कितना प्रभुपाद सेक्रीफाइस किए हैं, कितना कष्ट किए हैं। तो इस प्रकार से मतलब एक ही फ्रिज में जिसमें मांस भी रखा है उसमें अपनी सब्जियां रखे हैं, खुद अपनी कुकिंग किया करते थे, इस प्रकार से बहुत। और एक बार तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते कि शौच धोने के लिए बर्तन कुछ था नहीं, मतलब एक बार कहीं पे कुकिंग करने के लिए कुछ था नहीं, तो जिसमें मतलब जो मग से हम अपना मतलब धोते हैं, उसमें प्रभुपाद जी को कुकिंग करना पड़ा था अपने खाने के लिए। तो इट्स अनइमेजिनेबल, हम लोग सोच नहीं सकते प्रभुपाद कितना ज़्यादा कष्ट किए हैं प्रचार करने के लिए, विशेष रूप से प्रारंभिक दिनों में। बहुत मोटा एक प्रभुपाद जी को कोई कोट डोनेशन में दिया था, तो उसको ही केवल पहना करते थे। और इतने -डिग्री टेम्परेचर्स में प्रभुपाद बोले कि एक बार मैं कमरे में था और सुबह सुबह कमरे से बाहर निकला तो देखा सब कुछ वाइट हो गया है, मतलब पूरी रात में बर्फ गिर गई अचानक से, और सब कुछ पूरा एकदम बर्फ बिछ गई है, पूरा सड़कों में बर्फ बिछ गई है, घरों के ऊपर बर्फ हो गई है, पूरा पेड़ों पे बर्फ हो गई थी, एकदम मतलब एकदम से इतना ठंडा वातावरण हो गया है। और प्रभुपाद के पास सिर्फ एक जैकेट थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। इस प्रकार से प्रभुपाद के पास एक टाइपराइटर था और छोटी मोटी चीज़ें थी, वो भी कोई चोरी कर लिया, फिर से उनको जोड़ना और फिर से करना। तो इस प्रकार से बहुत कष्ट किए। और जैसे हम जहाँ पर पहुँच गए थे कि जब 26 सेकंड एवेन्यू में प्रभुपाद भगवद गीता का जो है प्रवचन करने लगे थे, तो फिर प्रभुपाद के पास, अब वो लोग तो बेले हैं हिप्पीज, उनको कुछ करने के लिए नहीं, और उनको ये कीर्तन में और कथा में आनंद आने लगा था, तो बहुत बहुत लोग आने लगे थे। तो प्रभुपाद 200-200 लोगों के लिए खुद कुकिंग करके, 70 साल की उम्र में खुद कुकिंग करके जो है उनको खिलाया करते थे। हाँ, मतलब समझो कि पहले खुद कुकिंग करेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा तो कीर्तन करेंगे घंटों घंटों, फिर उसके बाद प्रवचन भी देंगे, फिर उसके बाद सबको प्रसाद खिलाएंगे, फिर उसके बाद जो लोग प्रभुपाद से पर्सनल मीटिंग करने के लिए आए हैं उनसे पर्सनली मीटिंग करेंगे। फिर प्रभुपाद के पास बड़े लोग आने लगे थे धीरे धीरे। हाँ, तो प्रभुपाद के पास मिलने के लिए लोग आने लगे थे, फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड लोग आने लगे थे, और भी मतलब फिर धीरे धीरे प्रभुपाद पॉपुलर होने लगे थे। तो फिर प्रभुपाद के पास बहुत सारे लोग आते थे, तो उनसे पर्सनली मिलते थे,
उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उनको पर्सनली सॉल्यूशंस देते थे, हैं? और इस प्रकार से वो करते थे और फिर उसके बाद सारा सफाई करते थे, उनके जूठे बर्तन धोया करते थे। एक व्यक्ति के लिए करना असंभव है। एक युवा व्यक्ति के लिए करना असंभव है। वो तो मतलब 72 साल के उस समय वृद्ध हो चुके थे, जिसमें हर कोई से वो किस लिए कर रहे हैं? ओनली फॉर हिज गुरु। हम जहाँ से चले थे ना कि भाई सिर्फ अपने गुरु की एक आदेश को पालन करने के लिए कि यू आर अ इंग्लिशमैन या फिर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यू आर अ स्कॉलर, आप क्यों ना विदेशी लोगों को प्रचार कीजिए, क्यों ना अंग्रेजी भाषी लोगों को आप प्रचार कीजिए। केवल इस बात को पूरा करने के लिए, केवल अपने गुरु की इस आज्ञा का पालन करने के लिए कि जो है आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी इतना कष्ट किए हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रभुपाद जी से बहुत, अब जो शुद्ध भक्त के हाथ का बना हुआ खा रहा है, शुद्ध भक्त के हाथ का कीर्तन सुन रहा है, शुद्ध भक्त से कथा सुन रहा है, क्या लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? हजारों हजारों लोग प्रभुपाद से जुड़ गए, प्रभुपाद के भक्त हो गए, भगवान कृष्ण के भक्त हो गए प्रभुपाद जी के माध्यम से। और उसमें बहुत सारे सिंसियर भक्त थे जो कि ग्रेजुअली दीक्षा लिए, नियमों को पालन करने लगे और दृढ़तापूर्वक प्रभुपाद जी के प्रचार कार्यों में सहायता करने लगे। तो प्रारंभ में प्रभुपाद जी से मतलब 6 लोग दीक्षा लिए सबसे पहले बैच में, जिसमें कि 3 प्रभु जी और 3 माता जी थे। तीनों मतलब प्रभुपाद जी ने तीनों का विवाह करवाया आपस में और उनको प्रचार करने के लिए अलग अलग जगह भेज दिया, सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, और एक इस प्रकार से अलग अलग जगह में भेज दिया प्रचार करने के लिए। और फिर उन्होंने वहाँ पर जाकर के प्रचार करना शुरू किया। देखो प्रभुपाद का कितना संग पाया, सिर्फ 1 महीना मुश्किल से, और उसके बाद इतना ज़्यादा फायर्ड अप हो गए, इतना ज़्यादा उनको उत्साह आ गया कि वो एक नए देश में जाकर के प्रचार करने लगे कृष्ण भावनामृत का। जिस कभी राम कृष्ण का नाम तक जानते नहीं है, केवल 1 महीना 2 महीना कुछ समय केवल प्रभुपाद जी का संग पाने से, थोड़ा सा रामकृष्ण के बारे में जानने से इतना ज़्यादा दे गॉट डेडिकेटेड कि वो एक दूसरे देश में, दूसरे गांव शहर में नहीं, एक दूसरे देश में जहाँ पर कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर जा करके कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने लगे, टेकिंग द रिस्क ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन का क्या बोलेंगे रिस्क लेकर के इस प्रकार से। और धीरे धीरे फिर सैन फ्रांसिस्को में प्रचार हुआ, फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को वहाँ पर इनवाइट किया और फिर इस प्रकार से करके धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे अलग अलग जगह, और ऐसे आगे 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 प्रचार होता गया और प्रभुपाद जी सब जगह जा करके प्रचार को संभालने लगे। तो इस प्रकार से जैसे वो बोलते हैं ना पारसमणि, पारसमणि जानते हैं ना क्या होती है? पारसमणि क्या है? जो सोने को सॉरी लोहे को छूने से क्या होती है? सोना बन जाता है। जिस भी चीज़ को पारसमणि छुएगी तो वो जो है सोना बन जाता है। मतलब पारसमणि क्या करती है? लोहे को सोने में परिवर्तित कर देती है। लेकिन प्रभुपाद ऐसी पारसमणि है जो लोहे को सोने में नहीं बदली है, जो लोहे को पारसमणियों में बदल दिया है, जो आगे लोहे को सोने में बदल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसे शिष्य बनाए हैं जो कि ऐसे भक्त बनाए हैं जो कि आगे हजारों हजारों भक्त बनाए। तो इस प्रकार से बहुत ही प्रभुपाद जी वाइब्रेंटली प्रीचिंग किए, बहुत कष्ट किए अपने गुरु जी के सेवा करने के लिए, और फिर धीरे धीरे जो है प्रभुपाद प्रचार किए। और इस प्रकार से एक बार बहुत सुंदर घटना है, एक प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी मालती माता जी, वो जो है एक बार एक टॉयज़ लेकर के आई और प्रभुपाद को दिखाया। प्रभुपाद दीज आर इंडियन टॉयज़, ये जो हैं ये कुछ, मैं एक दुकान में गई थी तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि ये भारतीय खिलौने हैं और मैं इनको लेकर गई। तो इमीडिएटली प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि जो है ये तो तुम एक लाई हो, इसके जैसे वहाँ पे 2 और होंगे, जाओ उनको भी लेकर के आओ। बोलती हाँ हाँ और भी थे। तो जो है मालती माता जी फिर से गई और उन दोनों को लेकर के आई। तो प्रभुपाद जी ने तीनों को बैठा करके उनको दंडवत प्रणाम किया और प्रभुपाद ने कहा कि ये जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी है। तो इस प्रकार से स्वयं जो है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जो हैं वो आ गए प्रभुपाद जी के पास। और फिर उन्हीं मालती माता जी के हस्बैंड है या दूसरे प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं श्याम सुंदर प्रभु, वो कारपेंटर का काम जानते थे। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि क्या तुम ऐसे ही बड़े विग्रह बना सकते हो? तो उन्होंने कहा बना सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बड़े बड़े लकड़ी से बड़े बड़े जगन्नाथ जी के विग्रह बनाए, जिनको फिर प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में स्थापना किया। और वहाँ पर क्या होता है, विदेश में क्या होता था, सब लोग जो है बीच में जाना पसंद करते हैं ना। बीच मतलब बीच में जाते हैं, बीच में जाकर के टाइम पास करते हैं, उधर ही बैठे रहते हैं, सन बात करते हैं, ये वो। तो मतलब विदेशी लोगों के लिए मोस्टली जो पार्टी है वो बीच का प्लेस है, बीच प्लेस।
तो अब प्रभुपाद जी से सुना था कि हमें भगवान को सबसे बेस्ट चीज़ देनी चाहिए, हैं, हमें अपना सबसे बेस्ट चीज़ जो है भगवान को ऑफ़र करनी चाहिए। तो प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद क्या हम ये जगन्नाथ को बीच पर लेकर के जाएँ? तो फिर प्रभुपाद ने बोला, हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। प्रभुपाद ने बोला कि एक रथ बनाओ, उसमें प्रभुपाद जो है जगन्नाथ को बैठाओ और बीच तक खींच करके जगन्नाथ को लेकर के जाओ। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई और पहली रथ यात्रा हुई सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे जगन्नाथ जी को उनके मंदिर से बिठा करके बीच पे ले जाया गया और फिर बीच पे घंटों हरे कृष्ण का कीर्तन किया गया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे पहली रथ यात्रा में तो बहुत सुंदर आप वीडियो देख सकते हो, बहुत सुंदर एक ट्रक के पीछे बनाया गया था उसको। उस समय तो वो जानते नहीं थे रथ कैसे बनेगा, क्या होगा। तो एक ट्रक के पीछे बैठने का बनाया गया, जिसमें जगन्नाथ को एक तरफ मुंह करके, सुभद्रा महारानी को पीछे की तरफ मुंह करके और बलदेव जी को एक तरफ मुंह करके बिठाया और उसको लेकर के गए। उस समय प्रभुपाद जी को 3rd हार्ट अटैक आ गया था। 2 हार्ट अटैक तो ऑलरेडी जलदूत में आ चुके थे, फिर प्रभुपाद जी को 3rd हार्ट अटैक आ गया था, जिस कारण से प्रभुपाद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और प्रभुपाद जी को भी एक मतलब एक अलग सॉलिटरी प्लेस में, उस समय तो प्रचार हो गया था, तो प्रभुपाद से लोग जुड़ गए थे, मिलने के लिए आते थे, कथा चाहते थे कि प्रभुपाद कथा करें। लेकिन उस समय प्रभुपाद को 3rd हार्ट अटैक हुआ, तो प्रभुपाद जी को रेस्ट देने के लिए प्रभुपाद जी को एक अलग जगह पर, सी बीच के पास में एक अलग जगह पर शिफ्ट किया गया, ताकि प्रभुपाद उधर रेस्ट कर सकें और उनकी टेक केयर की जा सके। तो प्रभुपाद उस सैन फ्रांसिस्को वाली रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे, और लेकिन भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ उस रथ यात्रा को किया। और उसके बाद जो है फिर तो रथ यात्राएं होने लगी, फिर तो एकदम जगन्नाथपुरी जैसे बड़ा रथ बना दिया, और उस वो पूरा जो है मतलब क्या बोलते हैं उसमें, पूरा न्यूज़पेपर्स में छप गया। बहुत सारा वीडियोज़ है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, कितने कितने हज़ारों हज़ारों लोग। एक विदेश में एक वो होती है ना, एक प्रोसेशन होती है, उसका कुछ नाम है पता नहीं, है ना, उसका कुछ प्रोसेशन का नाम है, वो तो पता नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेशन होता है और उसमें बहुत सारी भीड़ जो है वो सम्मिलित होती है। तो बोला कि ये जो रथ यात्रा है, इसमें उस भीड़ को भी क्रॉस कर दिया है। हालांकि वो वहाँ का न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ना, मुझे अभी एग्जैक्टली ऐसे नाम याद नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं उस यात्रा को, लेकिन वो उसको भी क्रॉस कर दिया, उससे भी कई गुना जो है लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। प्रभु इसको थोड़ा कुंडा लगा दो। तो इस प्रकार से बहुत बहुत लोग फिर प्रभुपाद से जुड़े। फिर उसके बाद एक न्यूज़पेपर में छपा, हरे कृष्णा स्टार्ट लंदन। हाँ, जब लंदन में रथ यात्रा किया कि जो ये हरे कृष्णा है उसने लंदन को कब्जा कर लिया एक प्रकार से। तो प्रभुपाद बोलते कि अमेरिका की एक समय इतना प्रचार हो गया, प्रभुपाद जी इतना प्रचार हो गया कि जो अमेरिका की जो सरकार है वो डर गई। और प्रभुपाद बोलते कि नाउ देयर कि कहीं ये जो प्रभुपाद है वो अपनी सरकार ना बना ले, क्योंकि इतने उनके फॉलोअर्स हैं कि अगर वो इलेक्शन में खड़े होंगे तो सब लोग उन्हीं को ही वोट देंगे और ही विल बी द नेक्स्ट, क्या बोलेंगे उधर का पीएम, नेक्स्ट प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो बोलते कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खतरे में आ गई है कि कहीं हरे कृष्णा वाले अमेरिका को कैप्चर ना कर ले। इस प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत सुंदर। तो इतना प्रोफेसली इतना वाइड जो है प्रचार हो गया। और उसके बाद प्रभुपाद भारत में जब लेकर के आए हैं उन विदेशी, अपने कुछ विदेशी शिष्यों को, और तब मुंबई में पंडाल प्रोग्राम अरेंज किया, तो हजारों हजारों लोग, 10-10 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग आने लगे प्रभुपाद को दर्शन करने के लिए। अरे ये कौन साधु है जो विदेशियों को साधु बना करके लाया। विशेष रूप से लोग आते थे उन गोरे साधुओं को देखने के लिए। तो प्रभुपाद बोले दीज आर माई वाइट एलिफेंट्स। ये वाइट एलिफेंट्स हैं, और इनके माध्यम से तो इस प्रकार से प्रभुपाद मतलब पहले वो विदेशी शिष्य प्रभुपाद के कीर्तन करते थे, और इस प्रकार से सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, और फिर जो है प्रभुपाद जी उधर लेक्चर किया करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर जो है फिर भारत में भी धीरे धीरे प्रचार प्रारंभ हुआ। फिर प्रभुपाद जी एक बार कार्तिक में जो है आए, उस समय इस्कॉन मंदिर तो नहीं था, इस्कॉन वृंदावन जो हम आज देखते हैं वो तो नहीं था, तो इसलिए उस समय जो है प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में ही रुके पुनः अपने शिष्यों के साथ, और वहाँ पर पूरा महीना नेक्टर ऑफ डिवोशन के ऊपर प्रभुपाद जी ने चर्चा किया। तो उस समय भी जो है ब्रजवासी थे वो सबके लिए वो एक नया एक्सपीरियंस था। 40 शिष्यों के साथ आए थे प्रभुपाद, सब के सब विदेशी। तो लोग मंदिर में भगवान को दर्शन करने से ज़्यादा उन विदेशी साधुओं को देखने के लिए आने लगे थे। अरे ये कौन आया है। और ऐसा नहीं कि बस
नॉर्मली तो उन्होंने देखा विदेशी मतलब कि वो नशा करते हैं या मतलब एक अलग ही तरीके से विदेशी रहते हैं। नॉर्मली आप जयपुर वयपुर में जाओ ना देखने के लिए, तो आज भी आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे विदेशी, जिनको देखने से ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप के लोग हैं। लेकिन भाई ये कैसे विदेशी हैं जो कि सुबह सुबह मंगला आरती में आकर के खड़े हैं, जो कि जप कर रहे हैं, जो कि कथा सुन रहे हैं, जो कि हेड शेव किए हैं, तिलक लगाए हैं। हाँ, ये तो कुछ अलग ही। तो ऐसे दिव्य विदेशियों को देखने के लिए, भक्तों को देखने के लिए जो है बहुत सारे लोग ब्रजवासी जो है मंदिर में इकट्ठा होते थे। और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे जो है प्रभुपाद मंदिर बनाए हैं। बहुत बहुत स्ट्रगल किए। एक्चुअली प्रभुपाद जी का पूरा ही जीवन बहुत स्ट्रगल का है। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, एक बहुत छोटी बुक है, सिंगल बुक में है, आध्यात्मिक जगत के राजदूत प्रभुपाद, आप उसको पढ़ सकते हैं, तब आप जान पाएंगे प्रभुपाद कितना स्ट्रगल किए हैं अपने मटेरियल लाइफ में भी। हमेशा से एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी बना दिया था, बाद में उनके बच्चों ने उसको डुबा दिया। तो पूरा मतलब अपने मटेरियल लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल किए और स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। बहुत प्रचार के लिए बहुत कष्ट किए हैं। उसके बाद ऐसे ही मुंबई में और वृंदावन में और मायापुर में, तीनों जगह एक ही साथ मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। और मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मिस्टर एन मंदिर को तोड़ने के लिए बुलडोजर्स भेज दिया था, मंदिर की दीवारें खड़ी कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। लेकिन प्रभुपाद बोले कि मैं राधा रास बिहारी को वचन दे चुका हूँ कि उनका मंदिर यहीं बनेगा तो यहीं बनेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ऐसे एक मतलब वो अरेंजमेंट हुआ, कह रहे हो डिटेल में बड़ी कहानी है। तो वो समाव और अदर वो मंदिर बच गया और राधा रास बिहारी आज भी उसी जगह पर है। हम थोड़ा सा इस बारे में चर्चा कर सकते हैं किस प्रकार से। वैसे उस मंदिर से मुझे याद आया, तो जब वो मंदिर बनना था तो वो मंदिर आज कौन सा है, वो इस्कॉन जुहू है। इस्कॉन जुहू, जुहू मीन्स वो बीच है, वो एकदम समुद्र के पास में है। तो जब प्रभुपाद जी उस जगह को देख रहे थे तो प्रभुपाद बोले ये बहुत अच्छी जगह है और मैं मंदिर राधा रास बिहारी के लिए मंदिर यहीं पर ही बनाऊंगा। वहाँ पर जो विग्रह है उनका नाम राधा रास बिहारी है। तो बोले कि मैं मंदिर यहीं पर ही बनाना चाहता हूँ। तो जो है सब शिष्य मना करने लगे, सब शिष्य बोलने लगे कि प्रभुपाद यहाँ पर किस प्रकार से मंदिर बन सकता है, ये तो बीच है, यहाँ पर आप मल्टी स्टोरी, एक्चुअली प्रभुपाद वांट्स टू बी अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो प्रभुपाद बोले कि प्रभुपाद यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसे बन सकती है, ये तो बीच है, ये तो रेतीली मिट्टी है ना। छोटा सा 1 मंजिल 2 मंजिल तो ठीक है, लेकिन आप बहुत मंजिल अगर 7-8 मंजिल बनाना चाहते हो तो वो कैसे खड़ी रहेगी, वो गिर जाएगी, है ना। क्योंकि समुद्र के पास है ना, वैसे भी रतीली है और कभी भी सरक सकती है मिट्टी। तो प्रभुपाद बोले नहीं, जो है मंदिर तो यहीं बनेगा। मैं राधा रास बिहारी को बोल दिया हूँ कि अब मंदिर यहीं, हरे कृष्ण, तो कि मंदिर तो यहीं पर ही बनेगा। तो फिर जो है इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने सर्वे किया तो पता चला कि वो जो भूमि है जहाँ पर मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वहाँ पर उसके नीचे रेत नहीं है, उसके नीचे बहुत बड़ा डला है, बहुत बड़ा मतलब पत्थर है, जिसके कारण उसके ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है। तो इसलिए फिर वहाँ पर जो है आज जो इस्कॉन जुहू मंदिर जो है बहुत मंजिला का है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो वो वहाँ पर बना। और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को भुवनेश्वर में भेजे थे। तो भुवनेश्वर में कोई लैंड डोनेट किया था और वो लैंड उस समय जंगल के बीच में थी, एकदम घना जंगल, मतलब ऐसा जंगल कि जब गौर गोविंद स्वामी महाराज वहाँ पर प्रचार क्या करते थे, मतलब वहाँ पर मंदिर बना रहे थे, तो वो कुटिया में रहते थे। तो उनकी कुटिया के बाहर अक्सर बाघ घूमते रहते थे रात को। तो मतलब कॉमन सी बात थी कि वहाँ पर शेर आएगा ही आएगा, सांप उनकी कुटिया में आ जाते थे और हर तरह का जंगली जानवर वहाँ पर था। और एकदम डेंस फॉरेस्ट के बीच में वो जगह थी। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अगेन उनसे कहा, प्रभुपाद यहाँ पर मंदिर बनाने से क्या होगा, यहाँ पर कौन आएगा, है कि इससे अच्छा है कि हम इस जगह को बेच करके कहीं दूसरी जगह पे जगह खरीद लेते हैं। प्रभुपाद बोले नहीं, मंदिर तो यहीं पर ही बनाएंगे। हाँ, तो आज के समय में वो जो जगह है वो इस्कॉन भुवनेश्वर, वो पूरे भुवनेश्वर के बीच में है, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ भुवनेश्वर, और एकदम हाईवे के सामने वो मंदिर है। मतलब मोस्ट क्राउडेड एरिया आज के समय का जो है वो इस्कॉन भुवनेश्वर के आसपास का एरिया है। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं प्रभुपाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम देख पाते हैं कि यस ही इज़ अ त्रिकालदर्शी। वो कि मतलब वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हैं भविष्य में, इसीलिए तो वो युगाचार्य हैं। वो जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, किस प्रकार से प्रचार करना है। और इसीलिए प्रभुपाद जी जो है वो मठ नहीं बनाए हैं, उन्होंने जो है ये सोसाइटी बनाई, इंटरनेशनल सोसाइटी बनाया, जिसे प्रॉपर कंपनी की तरह रजिस्टर किया है और इस प्रकार से उन्होंने बनाया। और उन्होंने देखा था अपने पीछे गौड़िया मठ में कि किस प्रकार से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं और शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी किस प्रकार से चाहते थे
इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने रहते ही एक गवर्निंग बॉडी कमेटी GBC का गठन किया, जिसमें कि 12 लोगों को रखा, और फिर उसके बाद ऐसे एक प्रॉपर क्या बोलते हैं कमेटी बनाई, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आगे की सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, ना कि कोई सिंगल व्यक्ति। और तो इस प्रकार से जो भी डिस्प्यूट्स हो सकते थे, क्योंकि जो भी है, तो उन सबको बचाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल तरीका जो है वो दिया गवर्निंग बॉडी कमेटी को बना करके, कि कोई एक उत्तराधिकारी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सब लोग आपस में झगड़ा करने लग जाएं कि भाई नहीं अब ये इस्कॉन मंदिर मैं रखूँगा, ये इस्कॉन मंदिर मेरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो सब कुछ है वो इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमेटी ही मैनेज करेगी, और उसमें एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, उसमें 12 लोग हैं। जब तक उसमें मेजोरिटी का कंसेंट नहीं होगा वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो इस प्रकार से बहुत ही जो है प्रैक्टिकल प्रभुपाद सिस्टम दिए हैं, किस प्रकार से जो है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो 10,000 सालों तक चलता रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो ये भविष्यवाणी है कि 10,000 सालों तक ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलना चाहिए, उसको प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली और सिस्टमेटिकली दिए हैं। और आज इस्कॉन जितने प्रैक्टिकल सिस्टम से, जितने सिस्टमेटिक तरीके से हमको एक कृष्ण भावना भावित होने का अवसर प्रदान कर रहा है, यह कहीं और संभव ही नहीं है। केवल और केवल प्रभुपाद जी की कृपा से है कि हम आज शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं, शास्त्रों को समझ पा रहे हैं, और उनका सिस्टमेटिक तरीके से अपने जीवन में पालन कर पा रहे हैं। प्रभुपाद बोले, आई वॉन्ट टू मेक अ होम इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। और वास्तविकता में प्रभुपाद ऐसा घर बनाए हैं जहाँ पर पूरा संसार सभी देशों से, सब जगह से जो है एक साथ मिल करके रह सकते हैं। प्रभुपाद सेड दिस इज रियल यूनाइटेड स्टेट्स। ये वास्तविकता में यूनाइटेड स्टेट्स है। जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पर तो झंडे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों में बस ज़्यादा देश बढ़ते जा रहे हैं, और दे आर सो कॉल्ड यूनाइटेड, लेकिन वास्तविकता में दे आर नॉट यूनाइटेड। बट दिस इज कॉन इज रियल यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। एक ही छत के नीचे जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि कीर्तन कर रहे हैं, और जो है एक ही साथ एक ही लाइन में बैठ करके प्रसाद गा रहे हैं। तो दिस इज रियल यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है कि अपना पूरा जीवन स्ट्रगल करते हुए, पूरा जीवन हमारे लिए कष्ट करते हुए उन्होंने हमें ये चीज़ दिया है। आज हमारे लिए बहुत सरल है। इस्कॉन एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस्कॉन पूरे विश्व विख्यात है। भारत में किसी भी राज्य में चले जाओ, सब जगह ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर इस्कॉन का मंदिर नहीं है आज के समय में, या लोग इस्कॉन को जानते नहीं हैं। एटलीस्ट टीचिंग सेंटर्स तो सब जगह पर हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद उस समय शुरू किए थे जब प्रभुपाद को कोई जानता भी नहीं था, जब इस्कॉन नाम का कुछ नहीं था, जब सब कुछ जीरो था। और उस समय से लेकर के आज इतना सुंदर आज हमारे पास अवसर है। बहुत ही जो है इजी है हमारे लिए इस कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में पालन करना और उसको प्रचार करना। सब कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास छपी छपाई भगवत गीता है, उसको कैसे प्रचार करना है वो सब कुछ हमारे पास है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं लेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें गंभीरतापूर्वक जो है इस कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में पालन करना है। अगर हम वास्तविकता में प्रभुपाद जी को कुछ क्या बोलते हैं ऑफरिंग करना चाहते हैं, अगर हम वास्तविकता में प्रभुपाद जी के लिए ग्रेटफुल हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, वी शुड रीड हिज बुक्स। प्रभुपाद बोले कि आई विल नेवर डाई, आई विल लिव इन माई बुक्स। मैं कभी भी जो है मरूंगा नहीं, मैं जो है अपने जो है किताबों में सदा जो है वो जीवित रहूँगा। तो इस प्रकार से जो प्रभुपाद हैं वे अपने पुस्तकों के माध्यम से सदैव 10,000 सालों तक जो है रहेंगे हमारे साथ। और यदि हम प्रभुपाद जी के संग का लाभ लेना चाहते हैं, अगर हम प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम ये उनकी पुस्तकों को पढ़ करके इसको ले सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद बोले ना, टेम्पल्स में फॉल, डिवोटीज में फॉल, एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो सकता है, बट माई बुक्स विल स्टे फॉरएवर। मेरी जो किताबें हैं वो जो है हमेशा रहेंगी, और उनसे जो है हमेशा लोग 10,000 सालों तक लोग लाभ लेते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे पास बहुत अच्छा, इसीलिए प्रभुपाद ने ना बीबीटी को अलग बनाया है। इस्कॉन बीबीटी दो चीज़ें हैं ना, इसीलिए इस्कॉन मतलब जिसके अंदर सारा टेम्पल का सिस्टम, भक्तों का सिस्टम, ये सब कुछ आता है। और बीबीटी मीन्स जो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट है, जो कि जिसके अंडर में बुक्स छपती हैं। इसलिए प्रभुपाद बीबीटी को अलग रखे हैं और इस्कॉन को अलग रखे हैं, ताकि बुक्स छपना ना छूटे।
जो उनके गुरु का उनके प्रति सेवा है कि वेन एवर यू गेट मनी यू शुड प्रिंट बुक्स। तो वो जो है नहीं रुकना चाहिए, बुक्स छपती रहनी चाहिए, बुक्स बढ़ती रहनी चाहिए। दिस इज़ द ये जो है प्रभुपाद जी का कृपा है हमारे ऊपर। तो इसीलिए हम प्रभुपाद जी के पुस्तकों का, प्रभुपाद जी के व्याख्यानों का जो है लाभ लें। उनके माध्यम से जो है प्रभुपाद जी को हम एक तरह से ऑफरिंग कर सकते हैं। हम प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता को हम प्रकट करना चाहते हैं, तो देन वी शुड रीड हिज बुक्स। और प्रभुपाद बोले कि सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट मेरे शिष्यों के प्रति मेरा है वो यही है कि दे डोंट रीड माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकों को पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए हमें इसको बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। आप वी शुड बी फिलोसॉफिकल इंक्लाइंड। प्रभुपाद जो चीज़ें दिए हैं, जो बुक्स, जो लेक्चर्स दिए हैं, वी शुड हमको उनको समय देना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको चर्चा करना चाहिए। दिस इज़ द रियल ऑफरिंग टू शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद की जय। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रभुपाद के बारे में, जितना कहा जाए उतना कम है। पहले बोला घंटों घंटों कहते रहेंगे तब भी कम ही रहेगा। तो विशेष रूप से हम इसीलिए हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ें, मेन यही है, समरी यही है। तो हम यहीं पर ही आज का सेशन यहीं पर ही एंड करेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो ये एंड करते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुख स्वामी गुरु महाराज की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि